हेलो लिब्रा, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉन्ड टैरोट। एंड आज हम रीडिंग करने वाले हैं फरवरी के 4th वीक के लिए। लेट्स सी फरवरी के 4th वीक में आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। एंड एवरीडे मैं 8:45 और 9 PM के बीच में लाइव भी आता हूँ, तो आप चाहो तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। एंड जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है, आप प्लीज़ उन्हीं को लें, बाकी को आप यूनिवर्स पर छोड़ दें। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लव लाइफ में फरवरी के 4th वीक के लिए, अगर आपका सन साइन, मून साइन एंड वीनस राइजिंग में लिब्रा है। ठीक है, तो चलिए आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, तो मेरे पास जो फर्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ कप, पेज ऑफ कप, पेज ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे साइन बता देता हूँ कौन कौन से अवेलेबल है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पर। तो मेजरली तो मुझे यहाँ पे लिब्रा, टॉरस एंड पाइसेस ही दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट कार्ड से, 2 ऑफ स्वॉर्ड। तो देखो 2 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ये दिख रहा है लिब्रा की अभी आप लोगों के रिलेशन के अंदर ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। एक पार्टनर ना क्लियर नहीं है इस रिलेशनशिप को लेके, एंड बहुत ज़्यादा ना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है इस रिलेशन को लेके। तो हो सकता है कि शायद वो आप हो कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो एंड आपके पार्टनर ने आपको कन्फ्यूज़न में रखा हुआ है, आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं दे रहा है इस रिलेशन के रिगार्डिंग कि इस रिलेशन में क्या करना है, क्या पॉजिटिव स्टेप लेना है, क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है। एंड उसकी वजह से आप लोग ना सारा दिन ये सोचते रहते हो कि आपकी लाइफ का क्या होगा, इस रिलेशन का क्या होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप लोगों ने इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा आपने इसमें एफर्ट्स मारे हैं, बट मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर है ना जो, वो आपकी वर्थ को समझ नहीं रहे। एंड एवरी टाइम ना उन्होंने इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखी है कि आपको कोई क्लैरिटी उन्होंने दी नहीं है इस रिलेशन के अंदर। जितने भी उनके प्रोमिस हैं ना वो सब हवा के अंदर हैं। ठीक है, उन्होंने अगर आपको प्रॉमिस किया कि ये करेंगे तो वो हुआ नहीं है, वो बस हवा में है। तो मुझे ना एक्शन नहीं दिख रहे आपके पार्टनर के इस रिलेशन में फर्दर मूवमेंट के लिए। ठीक है, एंड आप ना इस चीज़ से मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। ठीक है, एंड अब आप ना कोई एक्शन चाहते हो इस लव लाइफ के अंदर। काफ़ी सारे लोग देखो मुझे यहाँ पे ना नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी दिख रहे हैं कि आप लोग ना नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो। हैंग्ड का कार्ड है तो, और यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, तो मुझे ये दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ना थर्ड पार्टी में भी हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपके पार्टनर ने आपको ना क्लैरिटी नहीं दी है इस रिलेशनशिप के अंदर। तो हो सकता है कि वो किसी थर्ड पार्टी के साथ इंक्लूड है एंड वो थर्ड पार्टी रोमांटिक है, या फिर हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या फिर किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिसका डिवोर्स चल रहा हो, लीगली कहीं फंसा हो। मतलब वो पर्सन ना यहाँ पे स्टक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका जो एक्शन है ना, मुझे ये भी दिख रहा है कि वो किसी थर्ड एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ से कुछ होगा तब यहाँ पे कुछ आपके साथ होगा। इस तरह की जो एनर्जी है, नॉर्मली देखो ऐसी एनर्जी ना लीगल केस की होती है, या फिर वो पार्टनर, आप ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है एंड आप चाहते हो कि आपका पार्टनर उनको छोड़ के आपके पास आए। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपको इस रिलेशन में क्लैरिटी नहीं है, बट स्टिल आप इस रिलेशन के अंदर हो और रह रहे हो। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, सेकेंडली मुझे ना 2 ऑफ कप्स के साथ ये दिख रहा है कि देखो आप इस रिलेशन के अंदर ना ये सोचते हो कि ये आपका ट्विन फ्लेम है। ठीक है, एंड मुझे ये भी दिख रहा है आप ना इसमें बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि एडिक्टेड हो आप अपने पर्सन के। ठीक है, अगर आपका ना मतलब कभी अगर आपने ये सोचा ना कि इस रिलेशंस को मुझे छोड़ के जाना है, तो मुझे दिखता है कि आप ना इस रिलेशन को छोड़ नहीं पाते। सेकेंडली ये ना उन लोगों से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिन जो जानते हैं उनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, एंड ये जानते हुए भी वो वेट कर रहे हैं कि उनके पार्टनर उनके फेवर में एक्शन लेंगे। हो सकता है कि देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपसे प्यार करते होंगे, बट मुझे यहाँ पे ना फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा दिख रही है। ठीक है,
रैदर देन मैं इमोशनल या फिर मेंटली कनेक्टिविटी की बात करूं, ठीक है। एंड मुझे दिख रहा है कि वो आप हो शायद इस रिलेशन को ना छोड़ना नहीं चाहते, एंड आप किसी भी हालत में इस रिलेशन में ना मतलब बने रहना चाहते हो, आप चाहते हैं कि ये रिलेशन कामयाब बने। एंड पेज ऑफ कप से देखो मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है देखो आपकी लाइफ में ना कोई एक नई एनर्जी एंटर कर रही है जो कि कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकती है। अगर या फिर अगर आप सेम पार्टनर का वेट कर रहे हो, ठीक है, तो देखो मुझे यहाँ पे ना हल्की सी मूवमेंट होती हुई दिख रही है। मैं बहुत सॉलिड नहीं बोलूँगा बट एक हल्की सी मूवमेंट मुझे होती हुई दिख रही है, ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ना ये दिख रहा है कि उनकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आता हुआ दिख रहा है, और ये पार्टनर ना इमोशनल काफ़ी कनेक्ट करेगा आपके साथ, ठीक है। तो ये भी मुझे दिख रहा है। एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड से देखो मुझे ये दिख रहा है कि वो लोग जिनका मैंने पहले भी बताया कि उनके पार्टनर शायद कहीं फंसे हुए हैं, ठीक है, तो वो देखो एक्शन तो लेना चाहते हैं बट ये एक्शन लेना उनके लिए ना ईजी नहीं है, ठीक है। बहुत ही हार्ड सिचुएशन है आपके पार्टनर के लिए आपको कमिटमेंट देना, तो मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। एंड काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा फाइट्स हुई हैं आप लोगों के बीच में, एंड आप लोगों ने एक दूसरे को काफ़ी कुछ बोला है। मतलब एक होता है ना कि खरी खोटी सुनाना, मतलब हद लेवल की आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई है, जो मुझे यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू दिख रहा है, ठीक है। एंड वो लोग और जो इस रिलेशन में क्लियर ही नहीं है, ठीक है, उनको पता है कि मतलब उनको ना इसमें काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगा, उसके बावजूद भी मैंने बोला कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ पहले जैसी हो, या फिर मैं ये कहूँगा कि मैरिज या कमिटमेंट, ठीक है, इसकी वो वेट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में ये चीज़ आए, हारमोनी आए। बट ये काफ़ी ना हार्ड स्टेप है, आई थिंक आपके लिए भी और शायद आपके पार्टनर के लिए भी, ठीक है। तो 9 ऑफ पेंटिकल देखो मैंने जैसा कि बताया कि हो सकता है आप लोगों के पार्टनर जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो कोई नई एनर्जी आ रही है, या फिर अगर आप सेम पार्टनर का वेट कर रहे हो तो देखो मुझे वो आता हुआ तो दिख रहा है बट उसकी एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्लो, इतनी फास्ट एनर्जी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि देखो अगर वो सोच भी रहे ना कि आपके पास आना, बट ये जो सिचुएशन है ना ये हैंग्ड मैन की एनर्जी है, तो हो सकता है आपके पार्टनर या तो किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, या फैमिली का कोई कंसर्न चल रहा है, या किसी थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं। हो सकता है शायद आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो देखो आना तो चाहते हैं बट यहाँ पे उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है, क्योंकि उनको ना कन्फ्यूज़न ही एक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे इस पूरे रिलेशन में ना देखो यहाँ पे ना कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है आप लोगों के रिलेशन के अंदर। इमोशनल कन्फ्यूज़न यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अट्रैक्शन देखो मैं बोलूँगा कि म्यूचुअल है, बट फिज़िकल अट्रैक्शन यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। एंड जो लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, उनको एक मैसेज या अपॉलोजी ऐसे आ सकता है, कोई कैजुअल हाय हेलो हो सकती है, ठीक है। और ये आपका देखो ऑब्जर्वेशन का फेस चल रहा है, तो आप काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो अपने पार्टनर की, तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ठीक है। चलिए आप लिए गाइडेंस का कार्ड निकालते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए आपकी लव लाइफ में। ओके, तो देखो आपके लिए कार्ड आया है क्लियरिंग का। क्लियरिंग का कार्ड आने का मतलब ये है, ठीक है, कि आपके पास्ट में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, जैसा कि मैंने बोला ना आपके बीच में ना काफ़ी ज़्यादा ईगो क्लैशेस भी होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। एंड कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज भी यही आया कि आपको ना जो पास्ट के आपके वॉन्ड्स हैं, पास्ट के जो आपके एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, पास्ट की जो एनर्जी है, जो बैड एनर्जी है ना, उसको आपको क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आपके जितने भी इमोशनल बैगेज है ना उनको छोड़ दो, ठीक है। एंड सेकेंडली आप ना नेक टू नेक अपने पार्टनर से बात करो, उनसे क्लैरिटी मांगो अपनी इस सिचुएशन के अंदर। सेकेंडली देखो यहाँ पे ये दिख रहा है इंट्यूशन, और इंट्यूशन से देखो मुझे दिख रहा है कि आपके जो ये सिचुएशन है ना, आपको ऑलरेडी काफ़ी कुछ आइडिया है इस रिलेशन का, आपको ऑलरेडी काफ़ी इंट्यूशन आती है कि आपको इसमें रहना है या नहीं रहना है, क्या डिसीज़न आपको लेना है, ये सारी इंट्यूशन आपको आती है, बट शायद आप कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं रहे हो, ठीक है।
तो आपको इंट्यूशन को अपनी सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेकेंडली देखो यहाँ पे ग्रिफ का कार्ड आया है। ग्रिफ का मतलब होता है कि आपने ना अपने मन में ना सारे इमोशन दबा के बैठे हुए हो, और जितने भी आपके पास्ट के एक्सपीरियंस है ना, जितना पास्ट का आपका पेन है, आपने अपने आप को हील नहीं किया, ठीक है, एंड अपने मन में दबा के ना आप मतलब जस्ट और ज़्यादा अपने आप को हर्ट कर रहे हो। एक नई नई सिचुएशन के अंदर अपने आप को आप हील होने का वक्त नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो अपने आप को देखो हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप हील करोगे तो हो सकता है कोई नया पार्टनर जो मैंने बोला था आप उसकी तरफ जाओ, या फिर आपको इतनी एनर्जी मिले कि अगर इसी रिलेशन में रहना है, ठीक है। तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने आप को हील नहीं करोगे ना किसी सिचुएशन में, ठीक है, तो आप उसमें सर्वाइव कैसे करोगे। अगर आपको क्लैरिटी ही नहीं होगी तब भी आप कैसे सर्वाइव करोगे, ठीक है। बिना क्लैरिटी के, बिना अपने आप को हील किए तो आप क्या करोगे, आप अपने आप को पेन की सिचुएशन में ही तो लेके जाओगे बार बार, ठीक है, एक एडिक्टिव सिचुएशन में ही लेके जाओगे बार बार। तो यही गाइडेंस है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, सिचुएशंस आपसे रेजोनेट करी होंगी। और अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।